Hello and good morning, students. Hope you are all doing well. So, we are discussing about atomic structures. So, we have discussed in the last class about de Broglie's hypothesis. According to de Broglie, he states that any moving particle, any moving microscopic particles has dual nature. It means it behaves both like a particle and both like a radiation, and both like as a wave. So after that, there come Heisenberg uncertainty principle. So according to Heisenberg, he states that any moving particle, any moving microscopic particle that means of take हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की. तो इलेक्ट्रॉन जब भी कभी मूव होता है, इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करता है, हमारा ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इट इज साइमल्टेनियस एट ए फिक्स टाइम, या मतलब एक ही टाइम पे हम इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और इस इलेक्ट्रॉन का लोकेशंस दोनों हम एक ही टाइम पे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. ऐसा बताया हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने. और उसको उसने मैथमेटिकली बोला कि डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन डायरेक्शन, या चेंज इन मोमेंटम बोल सकते हैं, या चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू हमारा बराबर होता है h/4 के बराबर. ये होता है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. एट ए फिक्स टाइम हम चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन पोजीशन हमारा बराबर होता है 4/h/4 के. h हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये नीचे हमारे पास कांस्टेंट ही है. ये बताया उसने इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए. अब इसी डिराइवेशन में जब डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h/4, जब हम इसमें मानेंगे कि हमारे पास डिस्टेंस या मोमेंटम में से कोई हमारे पास एक फिक्स है, हमें पता है कि ये इतना ही वैल्यू है. तो अगर हमने माना डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी इज इक्वल टू हमारा बराबर आएगा h/4 इंटू डेल्टा पी. अब डेल्टा पी की जगह हम जब 0 रखेंगे तो हमारा पूरा डिराइवेशन होगा डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4 इंटू 0. अब ये ज़ीरो जब डिनोमिनेटर है तो ये पूरा 0 हो जाएगा. अब हमारा आएगा 1/, यहाँ पे बचेगा हमारा 1/0, और 1/0 हमारा होता है इन्फिनाइट. तो हमारा पोजीशन हम यहाँ से पता नहीं कर पाएंगे. ठीक, ये था हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. इसके बाद नेक्स्ट हमने जब इतने सारे मतलब पहले डुअल नेचर का कंसेप्ट आया, फिर डी ब्रोगली का कंसेप्ट आया, फिर हाइजेनबर्ग का कंसेप्ट आया, तो हमारा जो बोर्स का मॉडल था, बोर्स मॉडल ऑफ एटम में बहुत सारे वायलेशन होने लगा, क्योंकि बोर्स ने कभी हमें ये नहीं बताया कि एटम का या सब एटॉमिक पार्टिकल्स का डुअल नेचर होता है. उसको इस बारे में, डुअल नेचर के बारे में कोई कंसेप्ट नहीं था. ठीक, अब इन हाइपोथेसिस की वजह से, या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बेसिस पे, या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बेसिस पे, हमारे जो बोर्स मॉडल ऑफ एटम है उसमें कुछ वायलेशंस या कुछ लिमिटेशंस पैदा हुई. उन लिमिटेशंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड में. तो इन पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले आप लोगों के लिए एक न्यूमेरिकल है. ये न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है कि हमारे पास इफ़ द एरर इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.1 एंगस्ट्रॉम, हमारे पास एरर है 1.1 एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन का एरर है पोजीशन में, डेल्टा एक्स मतलब ये. और फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एरर इन वेलोसिटी, हमें वेलोसिटी में कितना एरर है वो मेजर करना है. वो हमारा बराबर है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4. और यहाँ पे डेल्टा पी क्या है, m इंटू वी. यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी. हम मास तो हमारे पास नोन है, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं. एंगस्ट्रॉम का मीटर में चेंज करोगे, 1 एंगस्ट्रॉम हमारा बराबर होता है 10 इंटू 10 मीटर्स की, 10 मीटर्स के बराबर होता है ये 1 एंगस्ट्रॉम. अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम. अब बोर्स मॉडल ऑफ एटम में कुछ ड्रॉबैक्स निकले या कुछ लिमिटेशंस निकले, इन लिमिटेशंस को हम डिस्कस करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट,
फर्स्ट पॉइंट में जैसे यहाँ पे कहा है, इट्स ओनली वैलिड फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक आइटम्स दैट इज लाइट एलिमेंट्स। हमारा जो बोर्स मॉडल ऑफ एटम था, बोर्स मॉडल ऑफ एटम्स हमारा सिर्फ वैलिड होता है हाइड्रोजन तक ही, या हाइड्रोजन जैसे लाइटर एलिमेंट्स तक ही, क्योंकि उसने जब हम मॉडल डिस्कस कर रहे थे तो उसने कहा कि प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व करता है। उसने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन तक ही उसका जो पोस्टुलेट था या उसका जो पॉइंट है वो उसने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए, लाइटर एलिमेंट्स के लिए कहा। लाइटर एलिमेंट्स मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन के बाद हीलियम हमारे पास 2 एटॉमिक नंबर है, हीलियम हमारे पास, सॉरी, हीलियम हमारे पास 2 है एटॉमिक नंबर। He प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। सेम केस लिथियम 2 प्लस का हमारा क्या हो जाएगा, ये लाइटर एलिमेंट्स के लिए है। मतलब यहाँ से ये पॉइंट पता चलता है कि हमारा जो बोर्स मॉडल ऑफ एटम है वो सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के तक ही सीमित रही, वही तक। ये था हमारा लिमिटेशन, पहला लिमिटेशन। सेकेंड लिमिटेशन क्या है, सेकेंड लिमिटेशन है हमारा, ही ट्रीटेड इलेक्ट्रॉन एज ए मूविंग पार्टिकल बट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। हाँ दूसरा हमारा पॉइंट है, उसने न्यूक्लियस के बोला और इलेक्ट्रॉन उसने बोला कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, और उसने ऑर्बिट के बारे में यहाँ बताया, लेकिन उसने कभी एटम्स के डुअल नेचर या इलेक्ट्रॉन्स के डुअल नेचर के बारे में कभी नहीं बताया कि इसका भी डुअल नेचर होता है, वेव नेचर या पार्टिकल नेचर के बारे में उसने कभी नहीं बताया। ये था उसका सेकंड लिमिटेशन। जो हमें ये लिमिटेशन हमें कौन बताता है, हमें डी ब्रोगली बताता है। डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस के हिसाब से जब हमने आपको बताया था कि इसका एक वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। ठीक, ये था बोर्स का सेकंड लिमिटेशन। थर्ड लिमिटेशन हमारे पास क्या है, थर्ड लिमिटेशन हमारे पास है, ही साइमल्टेनियसली डिटरमाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हाँ, अब जब हम बोर्स मॉडल की बात करते हैं तो बोर्स मॉडल में उसने जैसे कि शेल्स की एनर्जी को या सेल्स की पोजीशन को उसने एक टाइम पे ही डिनोट कर या एक टाइम पे ही कैलकुलेट करके दिखाया। वाइल इस केस में जब हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल आया, हाइजेनबर्ग वाला प्रिंसिपल था, उसने कहा कि डेल्टा पी और डेल्टा एक्स हमारा हम एक ही टाइम पे हमारा कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ये था हमारा थर्ड लिमिटेशन। यहाँ पे जो थर्ड, जैसे कि आर एन एथ ये है हमारा रेडियस का है और हमारा ये वेलोसिटी का है। तो उसने एट ए टाइम पे ही उसने किसी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, मान लो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की जब बात कर रहे हैं, तो उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन का हम मास भी पता कर सकते हैं और उसका वेलोसिटी भी पता कर सकते हैं। ये इसके बाद जब हाइजेनबर्ग आया तो उसने कहा ये सब गलत है। तो इसके बाद फोर्थ पॉइंट डिस्कस करेंगे हम, स्प्लिटिंग ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वर नॉट डिस्कस्ड। हाँ, जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तो हमने देखा कि कुछ रेस क्या हो रहा था, डिस्पर्स हो रहा था स्पेक्ट्रम की शेप में। इस स्पेक्ट्रम को बोर्स के हिसाब से, बोर्स ने कभी इस स्पेक्ट्रम को कभी डिस्कस किया ही नहीं, स्पेक्ट्रम को ही कभी डिस्कस नहीं किया। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, ही कैन नॉट एक्सप्लेन द अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम। अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि स्पेक्ट्रम में ही, स्पेक्ट्रम के अंदर ही और स्पेक्ट्रम, शेल्स के अंदर सब शेल्स के बारे में उसने कभी नहीं बताया। ये था हमारा 5 लिमिटेशन बोर्स मॉडल ऑफ एटम के। तो ये सब जो डुअल नेचर, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, इन सब ने हमें पार्टिकल्स के डुअल नेचर के बारे में बताया। ठीक, ये था आज का हमारा क्लास। ये जो न्यूमेरिकल हमने आप लोगों को दिया है, इन न्यूमेरिकल को ट्राई करें, और अगर ट्राई करने पे अगर आपको आता है तो ठीक, नहीं अगर नहीं आया तो हम ऑनलाइन सेशन में आपको एक बार फिर से डिस्कस करके बताएंगे। ठीक, चलो, थैंक्स फॉर द सेशन एंड थैंक्स फॉर द टाइम।